जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, क्या वो पूरी कहानी है? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे से ना कुछ ऐसी पहेलियां मिली हैं जो हमारे पूरे अतीत पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारा समझा हुआ इतिहास वाकई अधूरा है? क्या दुनिया में सच में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस भी नहीं सुलझा पा रहे हैं? तो चलिए आज कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोजों की दुनिया में चलते हैं। ऐसी खोजें जिन्होंने वैज्ञानिकों की भी सच कहूं तो होश उड़ा दिए हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन विशाल मतलब बहुत ही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी और ही युग की टेक्नोलॉजी से बने हैं। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो हमारी इतिहास की समझ के हिसाब से तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए। हमारी पहली पहेली हमें ले चलती है तुर्की। एक जगह है गुब्बेक्ली टेपे। इसे बनाया किसने था, ये तो एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन इसकी उम्र दिमाग घुमा देने वाली है। ये करीब करीब 12,000 साल पुराना है। अब इस उम्र को ठीक से समझने के लिए जरा सोचिए, मशहूर स्टोनहेंज आज से लगभग 5,000 साल पुराना है और गोबेकली टेपे उससे भी 6,000 साल ज्यादा पुराना है। मतलब स्टोनहेंज और हमारे बीच जितना समय है ना, उससे ज्यादा फासला तो गोबेकली टेपे और स्टोनहेंज के बीच है। कमाल है ना? और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? इसे उन लोगों ने बनाया था जो शिकारी थे, जिनके पास मेटल के औजार तक नहीं थे और जो खेती भी नहीं करते थे। उन्होंने ये विशाल मंदिर बनाया और फिर हजारों साल पहले इसे जानबूझकर मिट्टी में दफना दिया। पर सवाल ये है, आखिर क्यों? विशाल पत्थरों को तराशने की ये जो अविश्वसनीय कला है, ये सिर्फ तुर्की तक ही नहीं थी। हजारों मील दूर पेलू में हमें मिलती हैं सेक्साया व मान की दीवारें। यहां तो कुछ पत्थर 300 टन से भी ज्यादा वजनी हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, लगभग 50 हाथियों के वजन के बराबर एक पत्थर। ये सिर्फ भारी ही नहीं है, इनकी कारीगरी देखिए। इन विशाल पत्थरों को इस तरह से जोड़ा गया है कि इनके बीच एक कागज भी नहीं जा सकता, और ये सब बिना किसी सीमेंट या गारे के। सदियों से ये भूकंप झेलते आ रहे हैं, पर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, उन्होंने ये किया कैसे? उनके पास आखिर ऐसी कौन सी तकनीक थी जो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब है? अच्छा, अगर विशाल पत्थरों को हिलाना एक पहेली है, तो अगली जो खोजें हैं वो हमें एक ऐसे ज्ञान की ओर ले जाती हैं जो अपने समय से हजारों साल आगे था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये भूली हुई एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत हो सकता है। मिस्र में एक 3,000 साल पुराना मंदिर है। उसकी दीवारों पर कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें देखकर कोई भी चौंक जाएगा। एक नज़र में ये बिल्कुल आज के ज़माने के हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे दिखते हैं। तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों ने भविष्य की कोई टेक्नोलॉजी देख ली थी, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? मतलब पुरानी नक्काशी के ऊपर नई नक्काशी करने से ऐसा बन गया। सच जो भी हो, ये सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। अब मिस्र के ही एक और मकबरे से मिली इस छोटी सी लकड़ी की चीज को देखिए। इसे सक्कारा पक्षी कहते हैं। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक पक्षी का खिलौना है या फिर कुछ और ही कहानी है? इसके पंखों का जो आकार है वो आज के विमानों जैसा है, मतलब एरोडायनामिक, और इसकी पूंछ भी स्टेबिलिटी के लिए बनाई गई है, जो आम पक्षियों की नक्काशी में नहीं होती। कमाल की बात तो यह है कि जब इसका एक बड़ा मॉडल बनाकर उड़ाया गया तो वो सच में हवा में ग्लाइड कर गया। तो सोचिए, क्या ये सिर्फ एक खिलौना था या फिर उड़ान का कोई भूला हुआ ब्लूप्रिंट? चलिए अब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से थोड़ा हटकर देखते हैं। कुछ पहेलियां पत्थर में लिखे संदेशों और ऐसे सबूतों के रूप में भी मिलती हैं जो हमारे ग्रह के इतिहास को ही चुनौती देती हुई नजर आती हैं। हम सब ने पढ़ा है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि उनसे भी 3,000 साल पहले कोई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। क्रीते में मिली ये 3,700 साल पुरानी डिस्क इसी तरफ इशारा करती है। इस पर जो अक्षर हैं वो खोदे नहीं गए हैं, बल्कि किसी मुहर की तरह छापे गए हैं। 100 साल से भी ज्यादा हो गया, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पर अपना सिर खपा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसका कोड नहीं तोड़ पाया है। ये क्या संदेश है? कोई प्रार्थना है, कोई शाही फरमान है, या कुछ और? ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। और हमारी आखिरी पहेली तो हमें 20 करोड़ साल पीछे ले जाती है। दक्षिण अफ्रीका में ग्रेनाइट की एक चट्टान है और उसमें एक विशाल इंसान जैसा पैर का निशान मिला है। अब मुश्किल यह है कि यह चट्टान उस जमाने की है जब धरती पर इंसान तो छोड़िए, डायनासोर भी नहीं थे। तो आखिर ये है क्या?
क्या ये सिर्फ चट्टान का एक प्राकृतिक कटाव है जो इत्तेफाक से पैर जैसा दिखने लगा, या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता या विशालकाय प्राणियों के होने का कोई सबूत है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सोचना क्या चाहते हैं। तो असंभव इंजीनियरिंग, भूली हुई तकनीक, अनसुलझे कोड, जब हम इन सभी पहेलियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने आखिर क्या तस्वीर बनती है? ये चीजें सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली अनोखी चीजें नहीं हैं। ये तो हमारे इतिहास की नींव पर ही सवाल उठाती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम अपने पूर्वजों को कहीं कम तो नहीं आंक रहे थे। हो सकता है कि मानवता की असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी हो। ये पहेलियां हमें बस ये याद दिलाते हैं कि जमीन के नीचे न जाने भी कितने और राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और क्या पता वो हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं।